प्रणाम श्रद्धालुजनों, आज हम सुनने जा रहे हैं मर्यादा, प्रेम, त्याग और धर्म की उस अमर गाथा को जो युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करती रहेगी। ये कथा है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की। जहाँ राम है वहाँ धर्म है, जहाँ सीता है वहाँ धैर्य है, जहाँ लक्ष्मण है वहाँ सेवा है और जहाँ हनुमान है वहाँ भक्ति है। बोलिए जय श्री राम। वनवास का समय चल रहा था। पंचवटी की पवित्र भूमि पर प्रभु श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण शांत जीवन व्यतीत कर रहे थे। पर लंका में बैठा एक अहंकारी राजा इस शांति को भंग करने का षड्यंत्र रच चुका था। वो था रावण, जिसका ज्ञान महान था पर अहंकार उससे भी बड़ा। मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर पंचवटी भेजा गया। स्वर्ण मृग को देखकर माता सीता का मन आकर्षित हो उठा। उन्होंने कहा, प्राणनाथ, यदि वो मृग मिल जाए तो हमारी कुटिया की शोभा बढ़ जाएगी। राम सब समझते थे, पर पत्नी की इच्छा उनके लिए धर्म थी। राम मृग के पीछे गए। लक्ष्मण को सीता की रक्षा का दायित्व सौंपा। कुछ समय बाद वन में हा लक्ष्मण की पुकार गूंजी। सीता विचलित हो उठी। लक्ष्मण ने समझाया, माता, यह माया हो सकती है, पर सीता का हृदय व्याकुल था। जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा लांघती है, साधु का वेश त्याग कर रावण अपना भयानक रूप दिखाता है। आकाश कांप उठता है, धरती सिसक उठती है। जटायु अपने प्राणों की बाजी लगाकर रावण से युद्ध करता है, पर अंततः वीरगति को प्राप्त होता है। सीता की पुकार राम राम दिशाओं में विलीन हो जाती है। राम लौटते हैं। कुटिया सूनी है। धरती, वृक्ष, लताएं सब मौन हैं। राम का हृदय टूट जाता है। वे वन वन भटकते हैं। तभी किष्किंधा में सुग्रीव से मित्रता होती है और उसी समय एक तेजस्वी वानर विनम्र भाव से सामने आता है। वो कहता है, मैं हनुमान हूँ, आपका दास। राम के चरणों में गिरते ही मानो भक्ति को स्वरूप मिल गया। समुद्र के तट पर सब चिंतित थे। लंका अपार समुद्र पार थी। जामवंत ने कहा, हे हनुमान, अब तुम्हें अपनी शक्ति स्मरण करनी होगी। हनुमान का शरीर विशाल हो जाता है। नेत्रों में तेज चमक उठता है। यदि यह कार्य प्रभु राम का है तो ये दास पीछे नहीं हटेगा। एक ही छलांग में हनुमान समुद्र लांघ जाते हैं। सुरसा, सिम्हिका, लंकिनी सब पर विजय पाकर वे अशोक वाटिका पहुंचते हैं। वहां विरह में बैठी माता सीता। हनुमान धीरे से कहते हैं, माता, मैं रामदूत हनुमान हूँ। राम की अंगूठी देखते ही सीता की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। रावण सभा में हनुमान को अपमानित किया जाता है। पूंछ में आग लगाई जाती है, पर वह आग भक्ति की अग्नि बन जाती है। पूरी लंका जल उठती है, पर अशोक वाटिका सुरक्षित रहती है। हनुमान कहते हैं, ये तो केवल चेतावनी है। हनुमान लौटते हैं। राम के चरणों में गिरते हैं। प्रभु, माता सीता जीवित है और केवल आपके नाम के सहारे हैं। राम की आंखों से आंसू बहते हैं। पर अब निर्णय हो चुका था। लंका जाना निश्चित था। समुद्र मार्ग रोकता है। 3 दिन प्रार्थना होती है। अंततः समुद्र देव प्रकट होते हैं। नल नील सेतु बनाते हैं। राम नाम लिखे पत्थर तैरते हैं। वानर सेना लंका पहुंचती है। रावण का भाई विभीषण अधर्म का साथ छोड़ता है। राम कहते हैं, जो मेरी शरण आया उसे मैं कभी नहीं त्यागता। यही रामत्व है। भयंकर युद्ध होता है। आकाश, धरती कांप उठते हैं। मेघनाद के प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। हनुमान संजीवनी पर्वत उठा लाते हैं। लक्ष्मण जीवित होते हैं। अंततः राम और रावण का महासंग्राम होता है। राम का बाण अधर्म का अंत कर देता है। रावण वध होता है। राम विभीषण को लंका का राजा बनाते हैं। धर्म की स्थापना होती है। पुष्पक विमान से राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटते हैं। नगर दीपों से जगमगा उठता है। चारों ओर एक ही स्वर, राम आए, राम आए, राम आए। ये कथा हमें सिखाती है कि सत्य देर से जीतता है पर हारता कभी नहीं। जहाँ राम है वहाँ भय नहीं। यदि इस पावन रामकथा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि प्रभु श्रीराम का नाम आपके मन में शांति लेकर आया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि रामकथा और अधिक भक्तों तक पहुंच सके। इसे शेयर कीजिए अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों के साथ जिनके जीवन में राम का प्रकाश पहुंचना चाहिए। और यदि आप प्रतिदिन भक्ति, कथा और प्रेरणा से जुड़ना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना न भूलें, क्योंकि यहाँ राम नाम, भक्ति और सत्य की धारा निरंतर बहती रहेगी। बोलिए जय श्री राम।